चीन को जिस बात का डर था वो हो गया है। ताइवान के दौरे पर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने काफी कुछ ऐसा कह दिया है जो चीन के कानों में कांच की तरह चुभता रहेगा। ताइवान की राष्ट्रपति के साथ साझा बयान में पेलोसी ने साफ कहा कि अमेरिकी ताइवान के समर्थन में एकजुट हैं हम। पेलोसी ने कहा कि ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन है। 43 साल में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। हम ताइवान से किए वादे पूरा करेंगे। हमें इस दोस्ती पर गर्व है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान की धरती। पेलोसी का यह बयान चीन की वन चाइना पॉलिसी के बिल्कुल उलट है। ऐसा कहा जा सकता है कि नैन्सी पेलोसी ने आज जो कुछ ताइपे की धरती से, ताइवान की धरती से कहा है वो चीन के लिए नागवार ही गुजरेगा। चीन इसी बात से खफा है और नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का विरोध कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका आग से खेल रहा है, इसका अंजाम बुरा होगा। हिम्मत धैर्य से ताइवान ने अलग पहचान बनाई। ताइवान पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है, ये पेलोसी ने कहा है। ताइवान में नैन्सी की जो बड़ी बातें वो हम बता रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात ताइवान की तरफ से हुई, ताइवान ने अपना सबसे बड़ा सम्मान नैन्सी पेलोसी को आज दिया। द ऑर्डर ऑफ प्रोपेशियस क्लाउड स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन। ये नैन्सी पेलोसी को देकर ताइवान ने आभार जताया, क्योंकि नैन्सी पेलोसी चीन के इतने जबरदस्त विरोध के बावजूद वहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि बेडरॉक यानी जो बिल्कुल आधार है दोनों देशों के संबंध का, उसमें अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। वहां की जो सरकार है, साइन वेंग की सरकार है, उनके साथ एक ताकतवर महिला, और अमेरिका अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ेगा। हम आपको दोनों की तरफ से क्या कहा गया, चलिए सबसे पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। 佩洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。और इसी के साथ चरम पर पहुंचा है अमेरिका और चीन के बीच का तनाव। सुनिए क्या कहा है। Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest. आरती, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि 21 लड़ाकू विमान, और ये बार बार बताना जरूरी है कि चीन अपनी आक्रामकता को दिखाना चाह रहा है, लेकिन उसकी विस्तारवाद नीति से पूरा विश्व परेशान है। और अमेरिका और ताइवान दोनों की तरफ से, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर इधर से स्पीकर हो, जब बिना नाम लिए एक बड़ा संकेत चीन को दिया जाता है तो क्या उसे उसकी औकात दिखाई जाती है। आरती, देखिए, बिल्कुल साफ जाहिर है कि शी जिनपिंग बहुत पोस्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनमें हिम्मत है कि वो अमेरिका का मुकाबला करे। और उनको मालूम है कि अगर ताइवान पे वो अटैक करते हैं तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा। इनफैक्ट 1949-50 में जब सिविल वॉर हो रहा था, पीआरसी और आरओसी जिसको अब हम कहते हैं, इन दोनों के बीच में, तो यूएस ने उस टाइम पे भी अपनी फ्लीट भेजी थी, और जिसकी वजह से ताइवान इनफैक्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, एक सॉवरेन मानता है, और चाइना का कोई भी उनको मंजूर नहीं है कि किसी तरह का दखल मंजूर नहीं है। मुझे लगता है शी जिनपिंग इसमें बहुत बुरी तरह से, उनकी जो इमेज है बहुत धक्का लगेगा। नैन्सी पेलोसी ने एक पॉलिटिकल कार्ड खेला है। अमेरिका और शी जिनपिंग एक तरह से दोनों तरफ से पोस्चरिंग हो रही है, और दोनों तरफ
अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खुश करने में लगे हुए। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कोई जंग छिड़ेगी। अगर जंग छिड़ेगी तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग बहुत कमाल करके दिखाएंगे। वो अलग बात है कि वो ये जंग जीते या नहीं, वो दूसरी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी डोमेस्टिकली ये अपने आप को दिखाना उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो चाइना का मुकाबला कर रहे हैं और चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी में उस तरह की हमने पोस्चरिंग बहुत कम देखी। इनफैक्ट ट्रम्प के दौरान हम लोगों ने देखा कि वो चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। अभी जो बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस में वो कोशिश करेंगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये लगे कि वो चाइना को कन्फ्रंट कर रहे हैं। अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को सिर्फ केटर कर रहे हैं गौरव, या फिर इसी के जरिए जो सबको डर है कि जो रूस यूक्रेन में हमने देखा कहीं वही नौबत यहां ना आ जाए। आज दोनों की बातें, और ये हम सुरक्षा घेरा भी दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए 21 लड़ाकू विमान वहां पर घूम रहे हैं ऊपर, और यहां उनकी स्पीकर, अमेरिका की स्पीकर वहां पर कांग्रेस की मौजूद है। इन सब के मद्देनजर जो टकराव, जो तनाव अमेरिका और चीन के बीच में इस वक्त है, उस पर आपका टेक। देखिए इस समय स्थिति बहुत ही गंभीर है। गंभीर क्यों? क्योंकि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट करते हुए चीन ने अपने लड़ाकू विमान, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विमान और अपने एडवांस अर्ली वार्निंग विमान, ये सभी तरह के विमान भेजे। ये एक बात। दूसरी बात, 4 तारीख शाम से रविवार शाम तक एक सैन्याभ्यास चीन करेगा जिसमें उनकी पनडुब्बियां, उनकी मिसाइलें, उनके लड़ाकू विमान, उनके जहाज सब इन्वॉल्व होंगे और ताइवान को चारों तरफ से घेर लेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और उनके कोस्टल वाटर में भी आ सकते हैं, टेरिटोरियल वाटर में आ सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। चीन उकसाने की साजिश रचेगा, उकसाने की कोशिश करेगा। और अब से करीब 10-15 मिनट में जब राष्ट्रपति ताइवान की साई इंग-वेन और स्पीकर नैन्सी पेलोसी एक साथ फिर आएंगी, तो वो इसका भी जवाब देंगी कि विस्तारवादी देशों से प्रजातंत्र डरते नहीं है।